बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 मीटर कपड़े से सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्रेप का कपड़ा लिया है, ये तकरीबन 2 मीटर है और इसका जो पन्ना है वो 40 इंच है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है और ये 2 फोल्डेड साइड है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो शलवार की रेडी लेंथ है 38 इंच, इसमें से 6 इंच हम माइनस करेंगे बेल्ट के लिए और 38 इंच पर मार्क करेंगे और 38 इंच पर यहाँ पर हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे और साथ ही हम इसके 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बॉटम को फोल्ड करने के लिए। तो 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। तो 40 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। तो कपड़े के दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से 38 इंच पर और 40 इंच पर मार्क कर लेंगे और अब एक स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिला देंगे और इस तरह से मिला देने के बाद अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम यहाँ पर मुझे लेना है 8 इंच। तो 8 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, साथ ही 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। और अब यहाँ पर हमें क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो आसन की लंबाई है 15 इंच, इसमें से 6 इंच माइनस करेंगे बेल्ट का, तो बच जाएगा इसमें से 9 इंच और 9 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और 10 इंच पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और अब इसके अंदर हल्की सी गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह गोलाई देने से सेंटर में शलवार खींचेगी नहीं, इसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम बॉटम एरिया को क्रॉच एरिया से मिला देंगे, इस तरह से इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे और इसके नीचे भी इस तरह से क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले बॉटम से इस तरह से इसको कट कर लीजिए और उसके बाद हम इस क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए जो बॉटम पार्ट होता है शलवार का उसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड होगा, तो इसको फोल्ड कर कर हम रखते हैं एक साइड में। अब जो साइड में कटिंग में से कपड़ा बचा हुआ था इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए मैंने इसको ओपन कर कर रख लिया है। इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से किनारों को मिलाकर रख दीजिए। अब बेल्ट की जो हमारी लंबाई है वो है 6 इंच, 2 इंच हमें फोल्डिंग का लेना है। तो 8 इंच पर यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। दूसरी तरफ भी हम 8 इंच पर ही मार्किंग करेंगे और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमें लेनी है 22 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का और 23 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जो भी आपका हिप मेजरमेंट हो उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से मार्क कर लीजिएगा और अब हम एक स्केल की मदद से इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद हमारी जो शलवार की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। ये बेल्ट के 2 पीसेस है, एक फ्रंट का और एक बैक का। इसके एक साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से। और ये जो बॉटम का पार्ट है शलवार का इसको हम इस तरह से ओपन कर कर रखेंगे। ये 2 पार्ट है, तो एक साइड पे क्रॉच एरिया पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर कर रखेंगे और जो बेल्ट का पार्ट है उसको भी हम इस तरह से ओपन कर कर रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। ये बैक साइड है, तो बैक साइड पर हमें एक एक प्लीट इस तरह से डालनी है। तो आधे से 1 इंच की प्लीट हम इस तरह से डालेंगे और इसको पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए लगाइएगा। देखिए इस तरह से। और अब हम फ्रंट की तरफ आएंगे और फ्रंट की तरफ से हमें पहले 2 इंच छोड़ना है और 2 इंच छोड़कर हमें इसके ऊपर प्लीट्स बनानी है। देखिए इस तरह से बेल्ट को हम नीचे वाले पार्ट से मिलाकर रखेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से सामने की तरफ हमें 2 इंच तक स्ट्रेट सिलाई लगानी है और इसके बाद हम इसके ऊपर प्लीट्स बनाएंगे। तो आधे से 1 इंच की जितनी आप प्लीट्स बना सकते हो और प्लीट्स का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ। और इस तरह से जितना भी कपड़ा यहाँ पर बच रहा है उसकी हम प्लीट्स बना देंगे।
क्योंकि बैक साइड में हमने सिर्फ एक एक प्लीट ही ली है। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा बचेगा उसकी हम प्लीट्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने प्लीट्स बना दी है और यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। तो बैक साइड पर भी इसी तरह से सेंटर को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर पिन को निकाल कर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने बैक साइड में सिर्फ एक एक प्लीट ली है। आप चाहो तो 2 या फिर 3 प्लीट्स भी ले सकते हो। जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप प्लीट्स ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एक साइड में प्लीट्स ली है उसको हम मेजर कर लेंगे। तकरीबन 8.5 इंच तक यहाँ पर हमारी प्लीट्स आ रही है। तो दूसरी तरफ भी हम 8.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ की जो प्लीट्स का एरिया है वो एकदम परफेक्ट रहेगा। देखिए इस तरह से 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। और अब 8.5 इंच तक हम जो है बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस निशान तक हमें बिल्कुल सीधे में सिलाई लगा देना है। और जब इस निशान पर आ जाएंगे तो हम इसके ऊपर फिर से प्लीट्स लेंगे। और अब की बार भी हमें प्लीट्स का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ ही रखना है। तो जो दोनों तरफ की प्लीट्स है वो एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। और देखिए जो स्टार्टिंग में हमने 2 इंच पर मार्क किया था उसके बाद हम सीधा ही सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद देखिए अब हम इसके ऊपर फिर से एक स्टिच लगाएंगे जिससे कि इसकी डबल सिलाई हो जाएगी और ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और जो सेकंड वाला क्रॉच एरिया है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ से अब हमें सिलाई लगानी है। तो आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल स्टिच मैंने कर दिया है। अब हम इस तरह से शलवार को ओपन करेंगे और अब हमें इसकी बॉटम की सिलाई करनी है। तो बॉटम के ऊपर हम बुकरम लगाएंगे। देखिए इस तरह से 2 पीस लिए हैं मैंने बुकरम के। इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1 इंच है और इनकी चौड़ाई बॉटम की चौड़ाई के बराबर है। बुकरम को हम आयरन की मदद से प्रेस करते हुए कपड़े के ऊपर स्टिक कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ के जो बॉटम है उनको मैंने इस तरह से स्टिक कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो आधे इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। और बॉटम को फिर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर एक फिर से सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को एक तरफ से खींचते हुए अच्छी तरह से इसको टाइटली पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। कपड़ा बिल्कुल भी यहाँ पर लूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से किनारे किनारे पर बिल्कुल हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको पलट करके सीधी साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो 3 से 4 सिलाई हमें लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरा बॉटम भी आपने स्टिच कर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों बॉटम के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और इनको रेडी कर लिया है। अब हम नेफे को फोल्ड करेंगे। देखिए आधा इंच फोल्ड करने के बाद जितना भी मार्जिन हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर एक स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और सेंटर में मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। इसमें से हम इलास्टिक को गुजारेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच लंबाई की इलास्टिक ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 23 इंच है। जो भी आपका वेस्ट का साइज़ होगा उससे 2-3 इंच कम ले लीजिएगा इलास्टिक। और इलास्टिक के एक तरफ हम सेफ्टी पिन लगाएंगे और जो हमने गैप छोड़ा था नेफे को सिलाई करते वक्त उसमें से हम इलास्टिक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। और इलास्टिक के दोनों किनारों को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर 3 से 4 सिलाई लगानी है जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा और फिर ये खुलेगा नहीं। देखिए इस तरह से। और अच्छी तरह से इलास्टिक को अंदर की तरफ खींचकर सेट कर लीजिए। अब ये जो हमने गैप छोड़ा हुआ था 2 इंच का उसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ध्यान रहे कि जो इलास्टिक है इस सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरह से। और हम एक बार फिर से इलास्टिक को खींच करके पूरी गोलाई में बराबर कर लेंगे। और अब हम इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये पहनते वक्त अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए जिस तरह के मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से हमें इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई को लगाना है।
अब यहाँ पर देखिए इलास्टिक को भी मैंने अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है और हमारा जो इलास्टिक है अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से बॉटम को अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए और जितना भी आपने मार्जिन रखना हो उतना मार्जिन रख करके इसके ऊपर इस तरह से मार्क कर लीजिए और 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने अंदर की तरफ इस तरह से मार्क कर लेना है और उसके बाद आप इसके ऊपर 2 सिलाई लगा लीजिएगा। देखिए इस तरह से मार्किंग मैंने कर ली है और यहाँ पर 2 स्टिच भी मैंने लगा लिए हैं और अब हमारी शलवार जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम सीधी कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हमने ये शलवार बनाकर तैयार की है। एकदम कंफर्टेबल होती है ये पहनने में।